गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के इजरा का ऐलान किया गया है और उसके मुताबिक 1 जुलाई से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी जिसका ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ना हो। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने का तरीकाकार ये है कि जिन मुआवजात का रिकॉर्ड लैंड कंप्यूटराइजेशन सेंटर अराजी सेंटर में है, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी का सबूत लेके जाएंगे। ऑब्वियसली वो फ़र्द लेके जाएंगे जो कि ऑलरेडी अराजी सेंटर से लिया गया होगा, तो वो जमा करवाएंगे ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए। वो शनाख्ती कार्ड वगैरह की कापी देंगे, सारा उनका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा और फीस पेमेंट करके तो ये सब काम होगा। फौरी तौर पे जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो एक टीम मौका का सर्वे करेगी, वहाँ देखेगी प्रॉपर्टी देखेगी और जो नेबर्स हैं उनसे भी तस्दीक करेगी कि ये प्रॉपर्टी क्या वाकई इसी शख्स के है, और ये भी तस्दीक करेगी कि क्या ये अंडर लिटिगेशन तो नहीं है, कोई मुकदमाबाजी तो नहीं चल रही, या ये प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं है जो कि तकसीम नहीं हुई। बहरहाल वो अपनी रिपोर्ट आके सबमिट करेगी राजी कार्ड सेंटर में ही, तो फिर वहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बाद में बाद रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की एक और टीम बाद में दोबारा विज़िट करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट ओके होने के बाद, यानी वो प्रॉपर्टी क्लियर जो मौके पे विज़िट करके क्लियर की गई है, तो 15 दिन के अंदर उसका सर्टिफिकेट का इजरा किया जाएगा। लेकिन जब सर्टिफिकेट इजरा किया जाएगा तो फिर भी अखबार इश्तहार दिया जाएगा कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं, तो उसके बाद ग्रीन सर्टिफिकेट मुख्तलिफ मराहल से गुजरता हुआ उस मालिक प्रॉपर्टी को मिल जाएगा। उसके बाद वो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद दोबारा से आपको पटवारी के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी तस्दीक तो हो चुकी है। जब आपने अप्लाई किया तो टीमें मौके पर गई हैं, रेवेन्यू टीमें गई हैं, उन्होंने सारी चीज़ें कन्फर्म की हैं। तो उसके बाद ये सारा जब ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन हो जाएगा, तो जब भी सेल करनी हो आपने तो आपको दोबारा से राजी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं उनकी जो राजी सेंटर की जो वेबसाइट है वहीं से आपका वो निकल आएगा, जिस पे सब कुछ लिखा होगा कि वो सेल भी की जा सकती है प्रॉपर्टी या किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए भी फ़ीस आपको वहीं पे अदा करनी होगी ऑनलाइन। लेकिन इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी सॉल्व होंगी। एक तो ये कि जो इलाके जो कि कंप्यूटराइज नहीं हुए जिनका रिकॉर्ड, तो वो कैसे लेंगे ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, क्या उनके लिए वो पुराना सिस्टम ही चलेगा? तो ये अभी गवर्नमेंट नेक्स्ट देखिए क्या ऐलान करती है कि उनका किस तरह से मसला हल किया जाएगा। लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये सारा प्रोसेस भी अनाउंस किया गया है, इसमें बड़ी ऐसी बातें हैं जो इब्हाम है, या लगता है कि ये तो और मुश्किल बना दिया गया है। देखिए, आप लैंड रिकॉर्ड सेंटर से फ़र्द लेते हैं जिसमें सारा लिखा होता है मलकियत किसकी है, और अगर एक से ज़्यादा मालिक हैं तो कितना कितना हिस्सा बनता है। वहीं से आप अपने हिस्से का फ़र्द लेते हैं जब आप सेल करना चाहें या किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो वो फ़र्द लेते हैं, उसके मुताबिक आपकी रजिस्ट्री भी हो जाती है, ट्रांसफ़र भी हो जाती है। किसी जगह अगर आप ज़मानत देना चाहें, ज़ामन के तौर पर फ़र्द पेश करना चाहें, वो भी हो जाता है। अब ये दूसरा क्यों किया गया है? ये तो एक नया एक तरीकाकार दोबारा से जो कन्फर्म्ड है प्रॉपर्टी के ओनर्स, तो ये सब करने का क्या फ़ायदा? अब दोबारा से एक नए प्रोसेस से गुजरा जाएगा। क्यों ना ये इस तरह होता कि मकसद तो ये था कि इसको इस तरह ऑनलाइन किया जाना था कि कोई शख्स जो मालिक है वो खुद से भी निकाल लेता वहाँ से वो सर्टिफिकेट। तो बाकी तो सारा कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी है। अगर कोई मामला अंडर लिटिगेशन है तो वो प्रॉपर्टी तो वैसे सेल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अंडर लिटिगेशन है या पार्टीशन का केस सूट चल रहा है तो उसका रिकॉर्ड तो राजी सेंटर में भी आ जाता है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी एंटर्ड हो, और अगर वहाँ पे नहीं है तो पटवारी के पास आ जाता है, वो उसे रेड लाइन से पिन पॉइंट कर देता है कि ये तो प्रॉपर्टी अंडर लिटिगेशन है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी वजाहत आनी है। बज़ाहिर तो ये ऐसा है कि ऐसा झमेला नज़र आ रहा है कि एक और झमेले में, एक और मुश्किल में लोगों को डाल दिया गया है। तो आप देखें अब इसके बाद कैसे नोटिफिकेशन आते हैं और किस तरह इन चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। जो पॉइंट्स मैंने भी बीइंग एन एडवोकेट आपके सामने रेज किए हैं, और ये आम बंदा भी लॉजिकली भी अंडरस्टैंड कर सकता है। और देखें जो होमवर्क
किया है कुछ अनाउंस करने का, वो क्या था, क्या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। तो मैं हूँ आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था या पूछा जा रहा था कि मैं इसकी वजाहत करूं, इसका विलाग तैयार करूं। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैंने तैयार कर दिया है। लायर्स के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मेरे विलाग के नीचे आप जितने भी क्वेश्चन कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं मजीद वजाहत कर दूंगा, वरना ये वीडियो तो बहुत लंबी होती जाएगी। बेहतर है कि जो चीज़ें जिसके ज़हन में आए तो वो पूछ ले, तो वहीं पर उसको जवाब भी दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।